जंगल में एक भयानक कसाई रहता था। सब उसे कसाई गफूर कहते थे। उसे इंसानों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें स्टील की छड़ों पर चिपकाकर कबाब बनाने का शौक था। एक दिन रहीम नाम का एक युवक अपनी प्रेमिका सलमा को उस बदसूरत कसाई द्वारा बेरहमी से कत्ल होते देखकर बेहद डर गया। कसाई गफूर ने रहीम को पकड़कर उसकी आंख में अंगूठा डाल दिया, फिर उसका सिर उठाकर पास रखी काटने वाली मशीन में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में रहीम का पूरा शरीर मशीन में कुचल गया, तो उसके जूते ही बचे। कसाई गफूर उन जूतों को घर ले गया और उनकी गंध सूंघने लगा। अचानक वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ कांपने लगा, खट्टे स्वाद से कांपने लगा। तभी कसाई के घर का दरवाजा अचानक जोरदार धमाके के साथ खुला। दो दोस्त शिवली और शावली अंदर दाखिल हुए। कसाई गफूर को अपने सामने देखकर वे डर के मारे भागने लगे, लेकिन बेचारा शावली पकड़ा गया। कसाई ने उसका गला कसकर पकड़ लिया और अपना विकृत चेहरा आगे की ओर खींचकर सूंघने लगा। शावली का शरीर डर के मारे कांप उठा, यहाँ तक कि पेशाब भी आ गया। अचानक शावली ने कसाई के गुर्दे में छुरा घोंपने की हिम्मत की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कसाई गफूर के शरीर पर चाकू का कोई असर नहीं हुआ। फिर बदकिस्मती से कसाई ने अपने एक और दोस्त मोटे काबुल को पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसने अपनी जीभ काट ली और बेरहमी से उसे फाड़ डाला। पूरा कमरा खून से भर गया था। शॉली कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके बगल में पड़ा काबुल मर रहा था। अपने दोस्त की दर्दनाक मौत को और सहन न कर पाने के कारण शॉली ने अपने हाथ से उसे छुरा घोंपकर आजाद कर दिया। फिर उसने हिम्मत जुटाई, एक चाकू उठाया और कसाई के कमरे में छिप गया। कसाई गफूर गहरी नींद में सो रहा था। मौका पाकर शिवली ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चाकू मार दिया, फिर तेजी से जंगल में भाग गई। लेकिन शिवली को पता नहीं था कसाई गफूर अकेला नहीं था। वह दो जुड़वाओं कसाई थे। भागते हुए शिवली की मुलाकात एक पुलिस अधिकारी से हुई। उस पुलिस अधिकारी का नाम इंस्पेक्टर रफीक था। शिवली रो पड़ी और उसे घटना के बारे में बताया, लेकिन इंस्पेक्टर रफीक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जमीन पर पड़े कसाई के शव की जांच करने आगे बढ़ गए। तभी वह कसाई, जिसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया था, अचानक उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल खून और दहशत का खौफनाक खेल फिर शुरू हो गया।